प्रॉब्लम यह है कि आपका डिजाइन कुछ जरूरत से ज्यादा बजट फ्रेंडली है। शहीर को अपना बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा और वो किसी और फर्म की तलाश में जिनके साथ वो पार्टनरशिप कर सके। मुझे इश्क की इबादत करने दे। क्या हुआ आसिफ भाई, कोई काम था? हाँ अब नहीं, मेरा मतलब है कि वो मैं पूछ रहा था कि तुम आज भी ऑफिस जाओगी? वो जी आसिफ भाई, ऑफिस तो रोज ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये आपका स्कूल नहीं है कि रोज जाने से इज्जत कम हो जाए। अभी इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तो रोज स्कूल नहीं जाता, एक ही जगह बार बार जाने से इज्जत कम हो जाती है ना? हाँ लेकिन उसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरा स्कूल इतना अच्छा था ही नहीं, वहां रोज मार पड़ती थी। मैं वहां जाकर क्या करता? कोई बात नहीं आसिफ भाई, आपकी मोबाइल की शॉप तो अच्छी चल रही है ना? नहीं, वो मोबाइल की शॉप भी बंद हो गई है। असल में वो बिल्डिंग बिक गई थी तो शॉप भी खत्म करनी पड़ी। फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल तो मैं सारी ही बना लेता हूँ। इतना बड़ा शहर है, यहाँ तो मैं दिन रात काम करके ना पैसे जमा कर सकता हूँ, है ना? अच्छा आसिफ भाई, मुझे ना भी यूनिवर्सिटी जाना है, मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, मैं आपको आकर आइडियाज दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, मेरे फोन में रोज क्रेडिट डलता है, जो मंथ का सुपर कार्ड है 2-3, करवा देंगे ना? आसिफ भाई, मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ 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 ठीक है, हाँ। अल्लाह हाफिज। आप ही प्लीज एक कार्ड रखें और शादी की जो भी शॉपिंग करनी है वो अनम की मर्जी से कर ले प्लीज, और बाकी जितने अरेंजमेंट्स हैं वो मैं करा लूँ। थैंक यू सो मच भाई। सुन लिया आपने, भाई ने एक कार्ड मेरे लिए दिया है, तो प्लीज अपनी कोई कंजूसी मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच भाई। है जैसे भाई ने एटीएम मशीन हो, 2 दिन से इतना बीमार रहा है, तुमने एक दफा भी पूछा कि भाई आपकी तबीयत कैसी है? बस तुम्हें अपनी ग्रैंड शादी की पड़ी हुई है। मैं अब बहुत बेहतर हूँ, थैंक यू। बस जब शॉपिंग पे जाए ना तो सजीला को भी बुला ली। डोंट वरी भाई, मैं उन्हें कॉल कर दूंगी, आप परेशान ना। ओके, हाफिज। अब डिजाइन का फाइनल लेआउट हमारे हाथ में होना चाहिए। कितना डिले है ये अपनी टीम से कंफर्म करना पड़ेगा। सोनिया, मिस निमरा के पास जाएं और एक मीटिंग कॉल करें, और मीटिंग का एजेंडा है कि बातों में वक्त कैसे जाया करते हैं। ठीक है, ये जरा अर्जेंटली कॉल कर लेते हैं मीटिंग। थैंक यू। इट्स ओके, जब डेडलाइन सर पे हो ना तो ऐसे ही सर करते हैं, ओवर थिंकर, ओवर एम्बिशियस। ना घर जाने की फुर्सत, ना खाने खाने का टाइम। 4 दिन का काम 2 दिन में खत्म करवाएंगे, अपने साथ साथ हम लोगों को भगाएंगे। लेकिन सुनो, तुम इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हो ना, तुम्हें तो जोगर्स पहन के आना चाहिए ताकि बॉस से रेस जीत सको। चलो अपना अपना काम शुरू करो यार, बहुत हो गया। दादो, आज ना मेरे बॉस का जो गुस्सा है ना वो 7वें आसमान पर है। प्लीज जरा 2 नफल पढ़ के मेरे लिए दुआ कर दें, और सुनिए जरा इमोशनल होके दुआ करना, मेरा पहला प्रोजेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज। मिस मरियम, जी सर। वो आपके बॉस आई मीन सप्तान जो है कोल्ड एलर्जिक है, सो जब भी उनको फ्लू होता है वो गुस्सा भी काम पे निकाल लेता है। तो मैं चाह रहा था कि आज भी वो हर्बल टी आप ऑफर कर सकती हैं उनको, शायद उनका जो गुस्सा 7वें आसमान पर है जमीन पर आ जाए। जी सर, मैं बना दूंगी। गुड। एक्चुअली वो मैं डिस्कस करने आया था, क्रिस्टल टावर का जो बजट था उसकी कोई समरी बनाई आपने? सर वो तो मैंने सुबह सबको मेल कर दी थी। ग्रेट, सो हम मीटिंग में डिस्कस कर लेते हैं। जी प्लीज। थैंक यू। ओके।
कैसा लगा? एक्सीलेंट। मुझे पता था। मिस मरियम, अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। हमारे बॉस को आपके डिजाइन्स पसंद आ चुके हैं। एक प्रॉब्लम है। मुझे पता था इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन काम फिर भी उसी को देंगे। सर एक्चुअली मैंने बहुत जल्दी में ये किया है। आप मुझे बता दें, मैं चेंजेस कर दूंगी इसमें। प्रॉब्लम यह है कि आपका डिजाइन कुछ जरूरत से ज्यादा बजट फ्रेंडली है। शहीर को अपना बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा और वो किसी और फर्म की तलाश में जिनके साथ वो पार्टनरशिप कर सके। आप लोग ऐसा करें, लंच ब्रेक लें, फिर हम रिज्यूम करते हैं, ठीक है? मैंने क्लाइंट को कहा है, मरियम आइएगा। मैंने क्लाइंट को ये कहा है कि जी हम डेडलाइन पे उनको प्रोजेक्ट दे देंगे, लेकिन असल में मैं ये चाहता हूं कि हम डेडलाइन से पहले ही इस प्रोजेक्ट को एक मिनट, डेडलाइन को छोड़ो, पहले तुम्हारी एलर्जी का इलाज बहुत जरूरी है। मिस मरियम, वो उस दिन तुमने कहवा पिलाया था, उससे अच्छा खासा फर्क पड़। एक मिनट, अगर एक और फेवर देकर एक और कहवा बना दें तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा ना? जी ठीक है। मरियम यहाँ आर्किटेक्ट बनने के लिए आई। आई नो कि वो आर्किटेक्ट बनने आई है। अगर एक सुगड़ सी लड़की ऑफिस में मौजूद है तो फेवर लिया जा सकता है ना? प्लीज। ठीक है, मैं बना देती हूँ। आप बिल्कुल भी इनको सीरियस ना लें, आप प्लीज यहाँ कंटिन्यू करें। मैं ये सिर्फ कह रहा था कि हमें क्लाइंट को डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट डिलीवर कर देना चाहिए। थैंक यू मरियम। आप आइए, ऑफिस चलते हैं। आए। ये कहवे की तो बात है, क्या हो गई? बाकी सब छोड़ो और मुझे बताओ कब करना है और कैसे करना है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, किस बात का इंतजार है? सजीला जैसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बीच में आ चुका है, सीधा सीधा उसके घर रिश्ता भेजो और खत्म। वो तो हम चले जाएंगे, लेकिन तुमने मरियम से बात की है कि वो तुम्हारे बारे में क्या फील करती है, क्या सोचती है? ये भी तो हो सकता है वो किसी के साथ कमिटेड हो, कहीं इंगेज भी हो सकती है। नो, शी इज अनमैरिड। उसने मुझे बताया था इंटरव्यू में। देखो, अनमैरिड होने का ये मतलब नहीं है कि वो किसी के साथ कमिटेड नहीं है। तुमने खुद ही तो ये बात एडमिट की है कि वो बहुत प्यारी और इंटेलिजेंट है, तो इतनी प्यारी लड़की की जिंदगी में कोई ना कोई तो लड़का आया होगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग। देखो, तुमने उसको देखा और वो तुम्हें अच्छी लगने लगी, ये तो वन साइडेड लव स्टोरी शुरू हो गई। लेकिन तुम्हें कैसे पता वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं? देखो, एक अजनबी है, वो भी उसका बॉस, उसके घर वाले ये रिश्ता कैसे एक्सेप्ट करेंगे? देखो, ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज है ना, ऐसे रिश्ते को बहुत स्कैंडलाइज करती हैं। बॉस के साथ चक्कर चला लिया, अफेयर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यार मैं तुम्हें कहता हूँ ना, बीवियों से बढ़कर शेरलॉक होम्स कोई हो ही नहीं सकता। पता नहीं हम लोग क्या कर रहे थे, तो कब तक झकी मार रहे थे। मुझे वाकई नहीं पता कि उसकी जिंदगी में कोई और है भी कि नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम कैसे कह सकते हो? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मरियम, कैसे समझाऊं, मरियम एक मासूम सी लड़की है ना, उसकी जिंदगी में कोई मर्द नहीं है। आई नो। ये क्या लॉजिक हुई? शहीर और मैं एक दूसरे को शादी से पहले पसंद करते थे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं मासूम नहीं हूँ? नहीं यार, तुम पर्सनल ले गई काफी। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि आई गेस मरियम की जिंदगी में कोई मर्द नहीं है, बस तुम पर्सनल ले रही हो। तो तुम ये अज्यूम कैसे कर सकते हो? आयशा प्लीज, सप्तान की बात का ये मकसद नहीं है। वो जो कह रहे हैं मुझे समझ आ रही है, और जो बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड मुझे पता है। प्लीज। आयशा। आजो, गर्मी हो रही है बाहर। खैरियत, अचानक आना हुआ? हाँ, मैं बस गुजर रहा था यहाँ से, मैंने सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम तो उस दिन के बाद से आई नहीं।
तैयारियां करनी है कि नहीं शादी की? क्या करूं सप्तान वहां आकर? शॉपिंग उनकी मर्जी से होगी, कपड़े उनकी मर्जी से आएंगे, कार्ड उनकी मर्जी से बटेंगे, हर चीज पे उनकी मर्जी होगी। हम कुछ कहना भी चाहें तो नहीं कह सकते। क्या फायदा? सजीला, तुम्हें पता है ना, आप ही का गुस्सा पल दो पल का होता है, जाने दो यार। हाँ, 2 पल का गुस्सा और दूसरे इंसान की कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन बस मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि कल तुम खुद आओगी या मैं लेने आऊँ? तुम क्यों आओगे? आ जाऊंगी मैं। सुनो, वो मैंने तुम्हें तस्वीर भेजी थी अपनी पड़ोसन की, एक तुमने कोई जवाब नहीं दिया। शायद तुम्हें तस्वीर में इतनी खूबसूरत ना लगे सकता है, लेकिन सामने से देखने में बहुत प्यारी है। बिल्कुल ऐसा लगता है तुम लोग ना एक दूसरे के लिए जैसे बने हो। इतनी प्यारी जोड़ी लगेगी तुम दोनों की। अच्छा, और क्या गारंटी है कि वो रिश्ता कबूल करेंगे हमारा? क्यों नहीं करेंगे? मेरे भाई में क्या कमी है? शरीफ है, अपने पैरों पर खड़ा है, मेहनती है, और क्या चाहिए? खानदानी है। इन लोगों के तो नसीब खुल जाएंगे कि इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, तो फिर क्यों मना करेंगे? चलो, ये भी तो हो सकता है कि लड़की की जिंदगी में ऑलरेडी कोई हो। पॉलिश है भाई, अपनी बहन को इतना हल्का मत समझो। सब पता करा लिया है मैंने, तुम बस मुझे जवाब दे दो। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे ठंडा पियोगे? ऐसे तो नहीं जाने दूंगी ना। जाहिर है चाय। चाय मैं भी बना के लेकर आती हूँ।